रेगिस्तान में भारत की दहाड़, जगुआर और मिग-29 करेगा काम तमाम, थर्रा उठेंगे दुश्मन। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 शुरू हो चुका है, जो 8 मई तक रहेगा, जहां दुनिया भर की सबसे ताकतवर एयरफोर्स की टुकड़ी पहुंच चुकी है, जहां इस बार इंडियन एयरफोर्स भी अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगी। भारतीय वायुसेना के 2 घातक लड़ाकू विमान जगुआर और मिग-29 फाइटर जेट अल दफरा बेस पहुंच चुके हैं। इन लड़ाकू विमानों के साथ वायुसेना का एक पूरा दल भी पहुंचा है, जहां दोनों फाइटर प्लेन युद्ध अभ्यास में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाएं भी भाग ले रही हैं। लेकिन इस बार भारत की वायुसेना के तेवर सख्त है। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं भारतीय वायुसेना को मजबूत और दुश्मन देशों के होश उड़ा देने वाले प्रबल दोनों फाइटर जेट्स के बारे में, यानी कि जगुआर और मिग-29 के बारे में। जगुआर की खासियत, जगुआर एक हल्का लड़ाकू विमान है जो जमीन और हवा दोनों से मार कर सकता है। यह रात में भी काम कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक इंफ्रारेड सिस्टम और रडार लगे हैं। इसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 1.5 मैक की गति से उड़ सकता है। यह भारी बम और मिसाइलें ले जा सकता है। यह भारी बमबारी के लिए एकदम सटीक है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं जो इसे ज्यादा स्टेबल और गति प्रदान करते हैं। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स जैसे रडार, संचार प्रणाली और सेंसर, साथ ही शक्तिशाली हथियार प्रणालियां हैं। सबसे खास बात यह है कि यह स्वदेशी फाइटर जेट है, यानी इसे भारत में ही बनाया गया है। इसका इस्तेमाल बॉर्डर पर हवाई हमले, जहाजों पर अटैक और ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। यह सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि सीमावर्ती इलाकों में भी तुरंत एक्शन के लिए भी काम आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास लगभग 120 से 130 जगुआर लड़ाकू विमान हैं। ये विमान इंडियन एयरफोर्स और नेवी ज्यादा इस्तेमाल करती है। भारत ने 1970 और 1980 के दशक में HAL के साथ मिलकर जगुआर विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। जगुआर का मुख्य काम दुश्मन पर अटैक करना, हल्की बमबारी करना और भारी बम गिराना है। भारतीय वायुसेना ने इन विमानों का इस्तेमाल खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में किया है। अब आपको भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल मिग-29 फाइटर जेट की खासियत के बारे में भी बता देते हैं। देखिए, मिग-29 रूस में निर्मित एक फाइटर जेट है जिसका अधिग्रहण 1980 के दौर में भारत सरकार ने शुरू किया था। साल 1986 में मिग-29 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। मिग-29 की कीमत पर वैसे कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि जुलाई 2020 में भारत ने रूस के साथ 21 मिग-29 विमानों के लिए एक डिफेंस डील पर बातचीत शुरू की थी। इसमें 21 फाइटर जेट के लिए 7,418 करोड़ रुपए की डील की गई थी। मिग-29 एक बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान है। इसकी टॉप स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिसाइल और बम ले जा सकता है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी तकनीक नहीं है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत ही फुर्तीला है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवा से सतह पर सटीकता के साथ हमला कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 1500 से लेकर 2100 किलोमीटर, जो कि मॉडल पर निर्भर होती है। इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की सुविधा भी मौजूद है। भारतीय वायुसेना की यह मौजूदगी सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा साझेदार बन चुका है। मिग-29 की रफ्तार और जगुआर की मारक क्षमता दोनों मिलकर यह दिखाएंगे कि भारतीय वायुसेना किसी भी चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि रक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि इस तरह के अभ्यासों में भाग लेने से आपसी समझ और अंतर संचालन क्षमता बढ़ती है और भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य सहयोग भी मजबूत होता है।